Good evening. Today we will discuss about a topic in permutations and combinations. Permutations में हम लोग एक बहुत ही सिंपल टॉपिक अभी पढ़ने वाले हैं। वो टॉपिक का नाम है रैंक ऑफ अ वर्ड। किसी भी वर्ड का हम लोग रैंक कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे एक वर्ड हम लोग लेते हैं रैंडम। रैंडम एक वर्ड है, किसी भी वर्ड का हम लोग रैंक निकाल सकते हैं। और रैंक निकालने का मतलब ये होता है कि अब इसको हम लोग डिक्शनरी में नहीं खोजेंगे कि डिक्शनरी में ये रैंडम कितने नंबर पे आएगा, पता चला ये करोड़ों अरबों मिलियंस ट्रिलियंस में चला जाएगा। लेकिन इसमें होता क्या है, इसका रैंक निकालने का मतलब ये हुआ कि इस वर्ड में जितने भी लेटर्स यूज किए गए हैं उस लेटर्स को यूज करके हम लोगों को डिक्शनरी बनाना है, और उस डिक्शनरी में हमको देखना है कि ये जो रैंडम है वो कितने नंबर पे आएगा। ओके। अब सबसे पहले इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम, हालांकि इसका एक शॉर्टकट्स भी है लेकिन वो भी हम लोग देखेंगे बाद में। पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसको प्रॉपर वे में कैसे बनाते हैं, प्रॉपर तरीके से कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग, इसमें जितने भी लेटर्स है उसको हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यदि इसको हम लोग अरेंज करते हैं तो सबसे पहले आएगा ए, फिर आएगा डी, फिर आएगा एम, फिर आएगा एन, फिर आएगा ओ, और उसके बाद आएगा आर। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको हम लोग अरेंज कर लिए। अब सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि आर कितने नंबर पे है, मतलब जिस लेटर से हम लोगों को वर्ड फाइंड आउट करना है वो कितने नंबर पे है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सबसे लास्ट में है, रैंडम सबसे लास्ट में है। तो इससे पहले जितने भी लेटर्स है उससे हम लोग देख लेंगे कि उससे कितना वर्ड्स बनेंगे पहले। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे कि नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ लेटर ए, स्टार्टिंग विथ लेटर ए मतलब नंबर ऑफ वर्ड्स। ए लेटर को यदि हम लोग साइलेंट करते हैं तो बाकी बचा 1 2 3 4 5। तो हम लोग जानते हैं कि 5 जो लेटर है उसको हम लोग 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज करते हैं। तो इट विल बी 5 फैक्टोरियल। और सेम हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आर से पहले जो जो लेटर आया है वो सारा लेटर लेना है। तो ए तो हम लोग ऑलरेडी ले लिए, अब क्या है, डी है, एम है, एन है, ओ है ना। तो लिखेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ लेटर डी, इट विल आल्सो बी 5 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल होगा। उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ एम, ये भी 5 फैक्टोरियल होगा। फिर हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ एन, ये भी 5 फैक्टोरियल होगा। और उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ओ, इट विल आल्सो 5 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ कि 1 से लेके 5 तक मल्टीप्लाई करना, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो इट विल बी 120। ये कितना होगा, 120 है ना। तो 120 इंटू 5, तो टोटल कितना हो गया 120 इंटू 5, तो ये तुम्हारा आ गया 600। मतलब हम लोग रैंडम जो आर से हम लोगों को रैंडम निकालना है कि वो कितने नंबर पे आएगा, उससे पहले ये 600 वर्ड्स हम लोग बना सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम लोग एक एक लेटर ले लिए कि एक एक लेटर लेके हम लोग कितना हम लोग वर्ड्स बना सकते हैं। उसके बाद जो प्रोसेस वाइज हम लोग लेंगे 2-2 लेटर, उसके बाद लेंगे 3-3 लेटर, जब तक ना रैंडम आ जाए तब तक हम लोग उतना लेटर्स को करके लेंगे। अब आर से यदि हम लोग यहाँ पर लेंगे तो आर से यदि हम लोग आर को यहाँ रखें और उसके बाद बाकी 5 लेटर को हम लोग अरेंज करेंगे तो वो भी 5 फैक्टोरियल होगा, लेकिन उसी में से कोई एक वर्ड जो होगा वो रैंडम आएगा, है ना। तो हम लोगों को वही निकालना है कि वो कितने नंबर पे आएगा।
तो अब फिर अगेन हम लोग इसको अल्फाबेटिकल अरेंज करेंगे, दो दो लेटर। कैसे? तो पहले आर को हम लोग साइलेंट करेंगे और आर के जस्ट बाद हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा लेटर, सबसे पहले आर के बाद यदि अल्फाबेटिकल हम लोग लेते हैं तो सबसे पहले कौन आएगा? तो आर के जस्ट बाद क्या आएगा? ए आएगा, है ना। आर के जस्ट बाद तो हम लोग यदि आर ए को फिक्स कर देते हैं, आर ए को फिक्स कर देंगे तो बाकी बचा 4 लेटर्स। तो 4 लेटर्स ये 4 फैक्टोरियल होगा, है ना। लेकिन यदि हम लोग आर ए को फिक्स किए तो ये 4 फैक्टोरियल, क्योंकि आर और ए आ गया, ये 4 फैक्टोरियल, तो ये 4 फैक्टोरियल में ही कोई एक वर्ड रैंडम आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर ए मतलब 2 लेटर, यहां पर 2 लेटर फेल हो गया। कैसे? क्योंकि 2 लेटर यदि हम लोग लेंगे तो इसी में से कोई एक वर्ड, कोई वर्ड ऐसा आएगा, इसमें आ गया कि आर के जस्ट बाद ए आ गया, लेकिन बहुत सारा ऐसा वर्ड आएगा कि जिसमें ये नहीं आएगा, इस तरह से, है ना। तब 2-2 लेटर्स करके ही हम लोग लेंगे। तो यदि 2 लेटर फेल हो गया तो हम लोग 3 लेटर लेंगे, है ना। अब देखो, ध्यान देना, तो 2 लेटर में जैसे आर ए, तो हम आर डी तो नहीं ले सकते हैं, आर एम तो नहीं ले सकते, क्योंकि रैंडम जो वर्ड आएगा आर डी, मतलब आर डी जो आएगा वो रैंडम के बाद का वर्ड आएगा। आर एम से जो भी वर्ड बनेगा वो रैंडम के बाद का बनेगा, है ना। तो इसीलिए उसको नहीं ले सकते। तो अब आर ए हो गया, तो आर ए के बाद हम लोग देखेंगे, क्योंकि 2-2 लेटर्स यहाँ पर फेल हो गया, तो 3 लेटर देखेंगे। तो 3 लेटर में कौन आएगा सबसे पहले? तो आर ए के जस्ट बाद क्या आएगा? तो यहाँ पर डी आएगा। आर ए के जस्ट बाद यहाँ पर क्या आ गया? डी, ठीक है। ये तुम्हारा कितना हो गया? रैंडम, ठीक है। आर ए के जस्ट बाद, तो यदि आर ए डी लेते हैं तो इसके जस्ट बाद कितना आएगा? 3 लेटर बचा, तो 3 लेटर आपस में अरेंज कितने तरीके से होगा? 3 फैक्टोरियल, है ना। फिर आर ए डी के जस्ट बाद क्या आएगा? आर ए डी, तो आर ए एम आएगा, तो इसमें क्या आएगा? आर ए एम, ये भी तुम्हारा 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, है ना। ये भी 3 फैक्टोरियल, आर ए डी आर ए एम। अब एम के जस्ट बाद क्या आएगा? एन आएगा, है ना। तो आर के जस्ट बाद यदि हम लोग एन लेते हैं तो आर ए एन हो गया, ठीक। अब यहाँ पर यदि यहाँ पर भी हम लोग 3 फैक्टोरियल लिखेंगे, लेकिन वो जो 3 फैक्टोरियल होगा उसी में से कोई एक वर्ड रैंडम होगा, है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग अल्फाबेटिकली देख लेते हैं कि यदि हम लोग लिखेंगे कि आर ए एन से, ध्यान देना, आर ए एन के जस्ट बाद, एन के जस्ट बाद यदि अल्फाबेटिकल में हम लोग लेंगे तो क्या आएगा? पहले डी आएगा, फिर एम आएगा, फिर ओ आएगा। उसके बाद यदि आर ए एन से हम लोग ले रहे हैं तो ये डी एम ओ आ गया। उसके बाद क्या आएगा? डी ओ एम, है ना। तो अब हम लोग यहाँ देख लिए आर ए एन डी ओ एम, मतलब रैंडम आ गया। तो यदि हम लोग रैंक यहाँ पर देखें तो रैंक में ये कितने नंबर पे आएगा? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 120 गुना 5 कितना हो गया? 600। यहाँ पर कितना हो गया? 6। यहाँ पर कितना हो गया? 6। यहाँ पर कितना हो गया? 1। यहाँ पर कितना हो गया? 1। तो हम लोग 600 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 1, तो ये कितना हो गया? 12, 13, 14, तो 614। मतलब यहाँ पर रैंडम जो वर्ड है वो उस वर्ड के जितने भी लेटर्स है उसको यूज करके यदि हम डिक्शनरी बनाएंगे तो जो रैंडम वर्ड आएगा वो 614th जो वर्ड होगा वो रैंडम होगा। ओके, थैंक यू।